कथयामि ते हितमिदम् वृंदावने चारयन् वृंदं कोऽपि गवां नवां बुधनिभो बन्धुर्न कार्यस्त्वया सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिरभिता सम्मोह्यमन्दस्मितैः रेषत्वाम् तव वल्लभांश्च विषया नाशुक्षयम् नेष्यति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै प्रणोति तस्मै तग्वंहादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये नंदनंदन पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। आनंद बहुत प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से एक माइक आनंद होता है और दो दिव्यानंद होते हैं। माइक आनंद भी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। और दिव्य आनंद दो प्रकार का होता है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का प्रेमानंद। सबसे श्रेष्ठ सरस श्री कृष्ण का प्रेमानंद है, वही हम लोगों का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के हेतु ब्रह्म, जीव, माया, इन तीनों तत्वों का विवेचन किया गया। वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि जो सृष्टि आदि का कार्य करने वाला है और जिसके समान कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं, उसमें तीन प्रमुख हैं, एक पराशक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। इसमें पराशक्ति तो उसकी अंतरंग शक्ति है, उसी शक्ति के द्वारा वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि भी करता है और सदा आनंदमय भी रहता है। अर्थात अनंत कार्य करते हुए अकर्ता रहता है। और दूसरी शक्ति जीव शक्ति है, उसका अंश समस्त चराचर जीव है। तीसरी शक्ति माया है, ये जड़ है। इसी को गीता में अपरा शक्ति कहा गया है। इस शक्ति के द्वारा सृष्टि का कार्य होता है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि इस माया शक्ति के परिणाम हैं। इसमें जीव शक्ति चैतन्य शक्ति है। जैसे भगवान चैतन्य है, ऐसे जीव भी चैतन्य है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे जीव भी सनातन है। जीव अणुचित है, भगवान विभूचित है। लेकिन अनेक अंतर भी है। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। जीव नियम्य है, भगवान नियामक है। जीव शास्य है, भगवान शासक है। जीव अनंत है, भगवान एक है। उस भगवान के अनंत रूप होते हुए भी वो एक ही है, ऐसा सिद्धांत मस्तिष्क में हमेशा रखे रहना चाहिए। यह जीव उन भगवान की तटस्थ शक्ति है। अर्थात जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। ये जीव अंश इसलिए कहते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति।
और वेदांत में तो बहुत डिटेल में बताया गया है। ये भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात 2-3 42, 2-3 43, 2-3 44, 2-3 45, 2-3 46, इन 5 सूत्रों में बताया गया है कि जीव भगवान का अंश है, लेकिन अंश होते हुए भी जीव की भांति भगवान नहीं बन जाता। वेद मंत्र के अनुसार द्वासुपर्णा सौजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र, जीव तो कर्म करता है, फल भोगता है, लेकिन भगवान केवल देखता रहता है और कर्म नोट करता है और कर्म फल देता है। इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है। वो सुख दुख नहीं भोगता, इससे वो पृथक रहता है। और ये जीव का भगवान से भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ मात्रा में अभेद भी है और अधिक मात्रा में भेद है। इसके लिए वेदांत में बहुत विस्तार से निरूपण किया गया है। जैसे ब्रह्म सूत्र 2:1-22, 2:1-23, 1:3-4, 1:3-6, 1:1-18, 1:1-22, 1:2-21, 1:2-8, 3:2-27, 3:4-8, इन तमाम सूत्रों में ये बताया गया कि जीव से ब्रह्म का बहुत बड़ा भेद है। और यहां तक बताया गया कि भगवत प्राप्ति के बाद भी 4:4-17, 4:4-21 इन ब्रह्म सूत्रों में बताया गया कि आनंद और ज्ञान के उपभोग के दृष्टिकोण से तो भगवत प्राप्ति के बाद बराबरी हो जाती है, लेकिन सृष्टि आदि के कार्य को केवल भगवान ही करते हैं, वो किसी महापुरुष से नहीं कराते। और यह भी बताया गया कि जीव और माया ये स्वतंत्र तत्व नहीं है, ये भगवान के अधीन है। इसके लिए वेदों ने बताया, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:16, 6:9, 3:1-10, 5:1 श्वेताश्वतरोपनिषद ने बताया कि जीव माया उन भगवान के अंडर में रहते हैं सदा। भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता, भगवान का आनंद ज्ञान प्राप्त करता है और स्वरूप शक्ति गवर्न करती है सिद्ध महापुरुष को। वो स्वरूप शक्ति का गवर्नर नहीं होता, स्वरूप शक्ति का गवर्नर केवल भगवान के स्वांश होते हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि उस भगवान को जानकर प्राप्त करके ही आनंद की प्राप्ति होगी। अनेक वेद मंत्रों के द्वारा यह बताया गया कि उस भगवान को पाकर ही दुख निवृत्ति होगी, माया निवृत्ति होगी। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद 6:15, 3:8, 1:8, 4:16, 4:14, 4:11, 2:15, 6:13, 6:12 और कठोपनिषद 2:2-12, 2:2-13, 1:2-12
और श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6, 1:8, 1:10 और तैत्तरीयोपनिषद 2:7, इन सब वेद मंत्रों ने बताया कि उसको जानकर ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है। लेकिन फिर श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19 ने कहा उसको कोई नहीं जान सकता। फिर केनोपनिषद आया 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 2:1, 2:3, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12 और मुंडकोपनिषद 3:1:8 और कठोपनिषद 1:3:10, 1:3:11 और तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9। इन वेद मंत्रों ने बताया कि उसको कोई नहीं जान सकता। वेदांत सूत्र भी आया 3:2:22, उसने कहा उसको कोई नहीं जान सकता। भागवत ग्रंथ आया 2:6:34, 2:6:36, 6:17:32, 3:6:38, 10:14:38, 10:87, 24, 10:87, 41, 3:6:39 इन भागवत के श्लोकों ने कहा उसको कोई नहीं जान सकता। 7:26, 7:13, 3:42 गीता के श्लोकों ने कहा उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए, किंतु फिर आया श्वेताश्वतरोपनिषद 3:20, कठोपनिषद 1:2:20, कठोपनिषद 1:2:23, मुंडकोपनिषद 3:2:3 और भागवत 10:14-29। इन लोगों ने बताया कि नहीं, जिस पर वो कृपा कर देता है वो उस भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसके बाद फिर उस शर्त का पता लगाया गया कि किस मार्ग से जाने पर वो कृपा मिलेगी। अब आइए अपने सब्जेक्ट पर। किसी भी अभिधेय के जानने के लिए 5 प्रकार होता है। यानी किसी भी मार्ग के निर्णय के लिए 5 नियम हैं, उनसे परखा जाता है। वो कसौटी है कि किस मार्ग से चलकर लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी भगवत प्राप्ति होगी। नंबर 1 अन्वय, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। एक एक शब्द पर ध्यान दो। व्यतिरेक, जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो। नंबर 3 वो मार्ग किसी और की अपेक्षा तो नहीं करता, किसी और मार्ग की सहायता तो नहीं लेता। नंबर 4 वो मार्ग सबके लिए है या किसी किसी के लिए। नंबर 5 वो मार्ग सदा रहने वाला लक्ष्य दिलाता है या कुछ दिन रहने वाला। ये 5 नियम है, इन्हीं से नाप लो उन तीनों मार्गों को, कर्म, ज्ञान, भक्ति को। तो कर्म के लिए तो आपको मैंने बताया कि नंबर 1 ही में फेल हो गया हो, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। ये पहला नियम है ना।
तो उससे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं, केवल स्वर्ग मिलेगा, और वो भी क्षणिक, बशर्ते की 6 नियमों का ठीक ठीक पालन करे तो, वरना यजमानम हिनस्ति, हो कर्मकांड करने वाले का पतन करा देगा। और ज्ञान के विषय में जब विचार करने चले कि ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति होगी क्या, वो भी फेल हो गया, क्योंकि वो आत्मज्ञान के आगे जा ही नहीं सकता, ब्रह्म ज्ञान कराएगा नहीं, मोक्ष ही नहीं मिलेगा, भगवत दर्शन भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात। और वो सार्वत्रिक भी नहीं है, सब उसके अधिकारी नहीं है। हाँ, एक खतरा है, साधन चतुष्टय संपन्न हो, वो भी हमारे लिए बेकार है। और डिटेल में आपको बताया गया कि पहले तो कहत कठिन, फिर समझत कठिन, साधन कठिन, विवेक होए गुणाक्षर न्याय, जो पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, तलवार की धार पर धावनो है, ज्ञान मार्ग पर चलना। अरे अर्जुन सरीखे धनुर्धर के लिए भगवान ने कह दिया, लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। अरे अर्जुन, देहधारियों के लिए बिना देह वाला, बिना नाम वाला ब्रह्म कैसे बुद्धिगम्य होगा, वो कैसे ध्यान करेगा। तो एक मार्ग ये है भक्ति, इसके अधिकारी सर्वेधिकारिणो ही यत्र, पद्म पुराण, सब अधिकारी हैं इसके। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। सब अधिकारी हैं इसके। अब डिटेल में समझिए। सदाचारी तो अधिकारी होते ही है, दुराचारी भी अधिकारी है भक्ति का। मामूली नहीं, बड़े से बड़ा दुराचारी भी। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। गीता 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अत्यंत सुदुराचार शब्द लिखा, खाली दुराचारी नहीं, घोर दुराचारी भी हो। अरे इतना बड़ा पापी हो कि राम न कह सके, वो भी उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सब अधिकारी। ज्ञानी तो अधिकारी है ही है, अज्ञानी भी अधिकारी। ज्ञात्वा ज्ञात्वा थ ये वै माम यावान यश्चास्मि यादृशा, भजन्त्यनन्य भावेन ते में भक्त तमामता। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान को जानकर प्यार करो, चाहे अनजाने में बाप माँ बेटा पति मान के प्यार कर लो। मैंने डिटेल में बताया था ना, भूले न होंगे आप लोग।
कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद में वचा। किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में, बस भगवान का लाभ मिल जाएगा। इतने दयालु हैं वो। ज्ञानी अज्ञानी दोनों अधिकारी, कोई हो, मुक्तात्मा और बद्ध सब अधिकारी। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा आप्तुरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। आत्माराम लोग, सुखदेव सरी के परमहंस, सनकादिक परमहंस, जनकादिक परमहंस, ब्रह्मादिक सब दीवाने हो गए। और बद्ध भी निवृत्त तरसई रूप गीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत। जो निवृत्त तरसई वो तो ठीक ही है, और जो मुमुक्षु हैं उनके लिए भी भक्ति का अधिकार है, वो भी ठीक है। और जो विषयी हैं वे भी अधिकारी हैं। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी। विमुक्त भी राम कथा सुनते हैं, राम से प्यार करते हैं, और विरक्त भी, आसक्त भी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाखान। और प्रत्येक द्रव्य से भक्ति होती है, और देवताओं के लिए कायदे कानून है। इनको लाल कपड़ा चढ़ाओ, इनको सफेद कपड़ा चढ़ाओ। और भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहित मश्नामि प्रयतात्मना। पत्ता दे दो। अरे पत्ता कोई खाने की चीज है? आदमी भी नहीं खाता। अरे वो खा लेते हैं, वो आदमी नहीं है, भगवान है। पुष्पम, फूल दे दो। अजी हमारे यहां फूल नहीं है। तोयम, पानी है, पीते हो पानी रोज? हाँ, बस पानी दे दो। जो कुछ चाहो दे दो, प्रेम से दे दो, कोई शर्त नहीं भगवान के यहां। और देवी देवताओं के यहां शर्त है, घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। हर एक को एक ही सामान दे दें आप। सबके लिए कायदे अलग अलग हैं, भगवान के लिए कायदा नहीं। और यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ तुम करते हो सब उनको अर्पित कर दो, सब ले लेंगे वो। इतने दयालु। अब अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन 2, 3, 10 भागवत।
और वो पत्रम पुष्पम 9:26 और यत करोषि 9:27 गीता। चाहे कोई कामना न हो, चाहे कोई कामना हो, सर्व काम, और चाहे मोक्ष कामना हो, जो भी कामना हो, सब भक्ति करो, सबको मिल जाएगा वो।